एवरीवन, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं हूं भावना। और ये जो विवाद है ये इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। और आज जो मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, और अब फाइनली मैंने भी डिसाइड कर लिया कि मैं अपना टिकटॉक अकाउंट डिलीट कर दूंगी। कि जस्ट फॉर अ फन हर एक यूट्यूबर का टिकटॉक अकाउंट होगा, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर ही है। और मैं आज आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि डे बाय डे टिकटॉक की रेटिंग हो चुकी है डाउन, और अब जो एक्चुअली उसकी रेटिंग आ रही है वो 1.5 समथिंग आ रही है। और ज़्यादातर लोग जो है रेटिंग कंटिन्यूसली उसको 1 दे रहे हैं। तो मैं आज इसी टॉपिक पर डीपली आपसे बात करना चाहूँगी कि एक्चुअली रेटिंग से होता क्या है और टिकटॉक की रेटिंग डाउन कंटिन्यूसली क्यों हो रही है, उसका क्या रीज़न है। तो मैं आपको बात करती हूँ। सब लोग अपने सपोर्ट में हैं, यूट्यूबर्स अपना सपोर्ट अपना वो रख रहे हैं, टिकटॉकर्स अपना रख रहे हैं कि कौन क्या सोचता है किसके बारे में। और ये कंटिन्यूसली विवाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, जो टिकटॉक है ये एक चाइनीज़ ऐप है। और ये चीज़ अब से नहीं, बहुत टाइम से उठती आ रही है कि हम अपना डाटा चाइनीज़ को क्यों दें, क्योंकि बहुत सारी खामियां हैं इनकी कंटिन्यूसली ऐप्स में, जिसके थ्रू हमारा डेटा उनके पास जाता है। मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती। अभी जो मैं मेन बात करना चाहती हूँ वो बात करना चाहती हूँ टिकटॉक की रेटिंग पर। सबसे पहले मैं आपको बात बताती हूँ कि जो टिकटॉक की पहले रेटिंग थी वो थी 4.8 और 4.9। और अब जो इसकी रेटिंग आ रही है वो 1.5 आ रही है, और कंटिन्यूसली लोग इसको 1 रेटिंग दे रहे हैं। कंटिन्यूसली रेटिंग डाउन होते होते आज ये सिचुएशन आ गई है कि जो रेटिंग है वो 1.3 और 1.5 पर हो गई है। और अब मैं अब आपको ना इसी चीज़ के बारे में डीपली बताना चाहूँगी कि एक्चुअल में ये रेटिंग का खेल होता क्या है और ये रेटिंग क्या है। तो जिस ऐप की रेटिंग थी 4.9, और उस ऐप को सब लोग इतना ज़्यादा पसंद कर रहे थे कि अब ये सिचुएशन हो गई कि उसकी ऐप की रेटिंग एकदम डाउन चली गई। और रेटिंग डाउन होने की वजह से एक्चुअल में होता क्या है कि मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आप लोग भी हैं, हम लोग अगर किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले उसकी रेटिंग चेक करते हैं। अगर उसकी रेटिंग अच्छी होती है तभी हम उस ऐप को डाउनलोड करते हैं। कि अगर हमें सर्विसेज किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर हमें सर्विसेज ही सही नहीं मिलेंगी तो हम उस चीज़ को क्यों लें। वैसे ही अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो सबसे पहले हम यही चीज़ देखते हैं कि अगर हम कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो उसकी रेटिंग क्या है। अगर उसकी रेटिंग अच्छी होती है देन हम लोग उसको बाय करते हैं, नहीं तो हम उसे बाय नहीं करते। एग्जैक्टली सेम विद द ऐप, कि अगर उस ऐप की रेटिंग अच्छी होती है देन हम उसको अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हैं, अदरवाइज हम उसको डाउनलोड नहीं करते। तो और उसी के साथ साथ मैं बताती हूँ, जैसे गूगल और एप्पल प्ले स्टोर पर क्या होता है कि अगर उसकी रेटिंग अच्छी होती है तो उसको फर्स्ट पेज पर शो किया जाता है। फर्स्ट पेज पर सारे उन ऐप्स को शो किया जाता है जिनकी रेटिंग बहुत अच्छी होती है। अदरवाइज अगर उनकी रेटिंग अच्छी नहीं होती तो उनको आगे के पेजेस पर डाल दिया जाता है और फ्रंट पेज पर शो नहीं किया जाता। और कंटिन्यूसली उनको सजेशन दिया जाता है कि आप अपनी ऐप की क्वालिटी सुधारें। कस्टमर्स इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर हम कस्टमर को अच्छी सर्विसेज नहीं देंगे, हम लोग अपना बिजनेस सही नहीं करेंगे तो कोई हमारे साथ बिजनेस नहीं करेगा। अगर हम अच्छी सर्विसेज देंगे, अच्छा अगर वही सेम अगर हम अच्छी वीडियो नहीं बनाएंगे तो आप व्यूवर्स हमें नहीं देखेंगे, हमें पसंद नहीं करेगी। सेम वही है, कंपनीज कंटिन्यूसली उन ऐप मेकर्स को बोलते हैं अपनी क्वालिटी सुधारने के लिए, और कभी कभी ऐसा होता है कि उनको रिमूव भी कर दिया जाता है या काफ़ी आगे के पेजेस पर शिफ्ट कर दिया जाता है कि इनकी रेटिंग बहुत ख़राब है। और यहाँ पर एक ट्रेंड कंटिन्यूसली चल गया है टिकटॉक बैन का, बहुत, क्योंकि ये विवाद करते करते इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब दो तरफा हो गया है यूट्यूब और टिकटॉक, और कंटिन्यूसली उसकी रेटिंग डाउन जाती जा रही है। लोग उसको रेटिंग 1 दे रहे हैं, जिसकी वजह से अब टिकटॉक के लिए खतरा कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि टिकटॉक को लास्ट ईयर भी बैन के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन कुछ टाइम बाद उस नोटिस को वापस ले लिया था, क्योंकि ये लोगों की बहुत पसंदीदा ऐप थी, ऐप में से एक है। लेकिन उस टाइम पर ये रेटिंग का चक्कर नहीं हुआ था, बट अब ये रेटिंग का चक्कर कुछ ज़्यादा ही तूल पकड़ रहा है, और रेटिंग इतना डाउन जाने का मतलब है बिजनेस। तो मैं अब आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप इस पूरे के पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, और आप
टिकटॉक को बैन कराना चाहते हैं या नहीं, लेकिन मैं आपको अपना बताती हूँ। मैंने एक हद तक डिसाइड कर लिया है कि वैसे तो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूबर्स का सबका टिकटॉक पर अकाउंट होगा, लेकिन जस्ट फॉर अ फन मेन जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर ही है। तो हम जैसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, अकाउंट डिलीट भी हो जाए नहीं हो, हमें रखना ही नहीं। इवन मैं तो ये बोलूँगी हमें रखना ही नहीं, ऐसी कोई चीज़ रखनी नहीं जो हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूसली इसके ऊपर ऐसे ऐसे विवादित बयान आते जा रहे हैं कि जो हम लोगों की सोसाइटी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी एसिड अटैक की, वो मतलब उस पर सब लोग इतने शॉक थे, और आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी, उस पर सब लोग इतने ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। और उससे पहले भी बहुत सारे एलिगेशंस टिकटॉक पे लग चुके हैं, इवन रेप से रिलेटेड भी वीडियोस थी, तो उस पर भी ऑलरेडी एक हो चुका है विवाद। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए जो चीज़ हमारी सोसाइटी के लिए सही नहीं है, मुझे लगता है कि वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन सब लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सब लोग सब कुछ डिफरेंट सोचते हैं। मैं जानना चाहती हूँ आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कंटिन्यूसली मेरे चैनल के साथ जुड़ें।